हेलो बच्चों और दोस्तों, आज हम जो स्ट्रक्चर के तरीके से सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, हमने आपको जो सेंटेंस को जो टाइप जो बता रखे हैं, डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये 5 टाइप के बताए। ये पर्पज टाइप से अब स्ट्रक्चर तरीके से और उनके भी हम एक तरीके से हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव और जो कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये भी 4 तरीके से ऐसे तरीके से होते हैं। अब स्ट्रक्चर तरीके से हम कैसे, और हमने अपने वीडियो में बताया कि जो लैंग्वेज होती है, जो सबसे पहले हम उस वर्णमाला को सीखते हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं उनको बताया, फिर उनसे मिलकर के जो वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स से मिल करके फ्रेज और क्लोज बनते हैं और उनसे मिल करके फिर सेंटेंस बनते हैं। और सेंटेंस हम जब सभी प्रकार सीख जाते हैं तो हम लिखना, बोलना और कोई कंपोजिशन हम कर सकते हैं, कोई पैराग्राफ लिख सकते हैं। और इसके लिए सभी तरह के सेंटेंस को जानना जरूरी है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सिंपल सेंटेंस, दूसरे कंपाउंड सेंटेंस है, किस तरीके के कॉम्प्लेक्स और इनको मिक्सचर सेंटेंसेस, जिसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सब होते हैं, बड़े सेंटेंस और बड़े बना सकते हैं। तो इसका सिंपल सेंटेंस से क्या अर्थ है? सिंपल सेंटेंस जिसमें कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो। हमने वर्ब का जो चैप्टर पढ़ाया है, हम जो पार्ट ऑफ इसमें सभी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, जो हमने कंजक्शन पढ़ाए, कंजक्शन जैसे प्रपोजिशन बहुत है, कंजक्शन भी बहुत हैं, तो उसके कोई बाकी के जो हम कंजक्शन और अभी किसी वीडियो में बताएंगे। हम अगला चैप्टर ये जो कोई टाइप ऑफ सेंटेंस बता रहे हैं, तो उसमें हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो वर्ब बताई, तो उसमें फाइनाइट वर्ब जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका पर्सन और जो पर्सन है, नंबर है, वो होता है, और जो नॉन फाइनाइट वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो एक सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट जो कि डूअर करने वाला, और प्रेडिकेट और जो बाकी हिस्से को प्रेडिकेट बोलते हैं। और हम सब्जेक्ट और इसको नॉन फाइनाइट एक वर्ब, एक सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, पूरा कंप्लीट सेंस होना चाहिए। फ्रेज और क्लोज में ये अंतर है कि ही एक सब्जेक्ट और ये एक वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। और हम जैसे कि ही लाफ्स, वह हंसता है, ये भी एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल हो मत हो, सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना, फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है, वो एक सिंपल सेंटेंस होता है। आई एम ए टीचर, आई एम हैप्पी, ये सिंपल तरीके से सेंटेंस बनते हैं। ये भी एक सब्जेक्ट और एक स्टेट वर्ब है, ये भी सिंपल सेंटेंस। अब कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस का मतलब है, कंपाउंड सेंटेंस का मतलब कि दो सेंटेंस जो कि अपने आप इंडिपेंडेंट हों, यानी स्वतंत्र हों, और वो ये कोऑर्डिनेट हम कंजक्शन पढ़ा दिए
किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हों, और या वो उसको सेमीकोलन से भी हम जो कि जोड़ सकते हैं, और उनका लेकिन दोनों का स्वतंत्र अपना अपना अर्थ होता है, किसी भी दूसरे पर आश्रित नहीं होते, इंडिपेंडेंट, क्लोज। और वो हमने एक फ्रेज और क्लोज का चैप्टर पढ़ा दिया। क्लोज, ये क्लोज सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें वर्ब और एक फाइनाइट सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होती है, वही क्लोज होता है। तो कंपाउंड, ही सॉ इसलिए एंड ही रैन अवे। ही सॉ, उसने एक सांप देखा और वह भाग गया। ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन हम बताएं, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। फैन बॉयज एंड है, और है, बट है, यट है, ये इससे जो कि जुड़ा हो, और उनका दोनों का। अब ही सॉ स्नेक, उसने एक सांप देखा। अब ये अपने आप में इस सेंटेंस को हम लिखें ना लिखें, बोले ना बोले, इससे हमारा पूरा मीनिंग जो कि सेंटेंस का पूरा अर्थ हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम कंपाउंड दूसरा सेंटेंस और जोड़ दिया इस कंजक्शन को लगा के, ही रैन अवे, और वह भाग गया। इसका भी पूर्ण स्वतंत्र, ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है और ये भी इंडिपेंडेंट। एक वर्ब है और एक सब्जेक्ट है, और एक है एक वर्ब एक सब्जेक्ट है, यानी ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ। और कॉम्प्लेक्स, इसी से कॉम्प्लेक्स हम बना देंगे। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सेंटेंस है जो मैं इसी से बना देता हूं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि एक जो सेंटेंस है वो दूसरे पे आश्रित होता है, यानी कि डिपेंड होता है, उसका अर्थ अकेले का होते नहीं। जैसे कि इसी सेंटेंस को इसको कॉम्प्लेक्स बदलता हूं, और उसमें फिर जो कंजक्शन है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन, मैंने जो कंजक्शन लिखा रखे हैं, जो कोऑर्डिनेट अलग और सबऑर्डिनेट, उसका जो कंजक्शन है उसमें देख लेना, वही सभी टाइप के सेंटेंस बना सकता है। तो कॉम्प्लेक्स में एज ही सॉ ए स्नेक, यहां कॉमा लगा देंगे, ही रैन अवे। जैसे ही उसने सांप देखा, जैसे ही, एज ही सॉ ए स्नेक ही रैन अवे। अब मैं इसको बोलूं, ये जिसमें कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा होता वो भाग, वो कि इंडिपेंडेंट, जो कि डिपेंडेंट होता है, यानी आश्रित उपवाक्य है, यानी कि आश्रित जो क्लोज है। एज ही सॉ स्नेक में इसको बोलूंगा, सिर्फ इसको नहीं बोलूं। तो वो जैसे उसने सांप देखा, मैं इस बात को छोड़ दूं तो क्या बात पूरी कन्वे हो गई या समझ में आई दूसरे? जैसे उसने सांप देखा, क्या हुआ, यानी कि अगले इसकी जो मेन क्लोज की जरूरत है इसको बताने की। फिर क्या हुआ, ये यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज इसमें जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें डिपेंड है जो मेन क्लोज पर, तो इसको सबऑर्डिनेट क्लोज और इसको